आप लोग क्या करने के लिए यहाँ पे आए थे या किस चीज़ के लिए समालोचना हो रहे थे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। यहाँ पर अभी ये राजबारी का एरिया है, राजबारी जामे मस्जिद, उसके सामने हम लोग यहाँ पर जमा है। और आज एक हंगामी मीटिंग हुई हमारे जमात अहले सुन्नत के उलमा की, ख़ास तौर से ये इटहार और रायगंज के जो जमात उलमा अहले सुन्नत हैं उनकी हंगामी मीटिंग हुई। और इसकी वजह ये है कि आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले एक और भी मीटिंग हुई थी राजबारी के एरिया में। वहाँ भी बहुत ही कसीर तादाद में उलमा जमा थे। और वजह ये हुई थी कि आज से तकरीबन 2-3 साल पहले से दक्षिण दिनाजपुर से कुछ अहले हदीस के उलमा यानी कि उलमाए वहाबी, मौलाना मुस्तफ़ा ना क्या है ऐसे कुछ है, बुनियादपुर से, वो असल में दक्षिण दिनाजपुर है, तो वहाँ से कुछ उलमाए वहाबी यहाँ इस एरिया में आकर के, ख़ास तौर से ये चेरामाटी बरमजता जो है और ये राजबारी का एरिया है, यहाँ आकर के छुप छुप के तबलीग कर रहे थे और अपने अकायदे बातिला का वो लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे थे। और हम तमाम जो अहले सुन्नत के उलमा है, हम लोगों को भनक भी नहीं लगी थी। चुप चुप के वो लोग तबलीग कर रहे थे, कुछ मास्टरों को लेकर के, कुछ टीचर्स को लेकर के, कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेकर के। तो उनके दरमियान वो लोग ये अपने अकायदे बातिला का प्रचार कर रहे थे, उनकी तबलीग कर रहे थे। फिर बाद में यहाँ के कुछ उलमा को, ख़ासतौर से मौलाना महबूब है, मौलाना अमजद है, इन लोगों को पता चला तो इन लोग वहाँ के उन लोगों की महफिल में जाकर के सुनने के लिए गए सामे की हैसियत से। तो सुनने के जाने के बाद वहाँ पर कुछ बातें ऐसी नज़र आई उनके अकायदे बातिला में, ये लोग भी समझ गए कि ये अकायदे बातिला का प्रचार कर रहे हैं और ये गलत अक़ीदे हैं। हमारे जो जमात अहले सुन्नत के अक़ीदे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से साबित है और उन्हीं अक़ायद पर ईमान की बुनियाद है। अगर वहाँ से उन अक़ीदों से इंसान अगर हट जाए तो वो फिर अब मुसलमान नहीं रहता। लेकिन इन अक़ीदों से हट करके कुछ गलत अक़ीदे वो लोग प्रचार कर रहे थे। तो इन लोगों को जब पता चला फिर इन लोगों ने उनकी गिरफ्त की, यानी कि उन लोगों को पकड़ा और उसी वक्त मजलिस में ही उन लोगों से मतलब उन लोगों को एतराज़ किया। फिर जो है ना बात बढ़ी आगे, तो कुछ लोग जमा हो गए। उसके बाद फिर जो है ना एक डेट हुआ और डेट था 30 तारीख का। अभी जो पिछला महीना गुजरा है दिसंबर का, उस महीने के 30 तारीख को ये डेट फिक्स हुआ था दोनों तरफ का, यानी वहाबी और जमात अहले सुन्नत की तरफ से डेट फिक्स हुआ कि आज के दिन एक बड़े पैमाने पर डिबेट के लिए जो है ना एक डेट तय होगा। तो दोनों तरफ के उलमा भी इसमें बुलाए गए थे और दोनों तरफ से लोग बुलाए गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी जमात अहले सुन्नत की जीत हुई। मतलब जमात अहले सुन्नत के लोग, हम लोग तो यहाँ पर जमा हुए, इलाके के ख़ास तौर से रायगंज और इटहार के जो जमात अहले सुन्नत के उलमा है वो लोग कसीर तादाद में जमा हुए। और लेकिन जब राब्ता किया गया वहाँ भी उलमा के साथ और उनको जो यहाँ पर स्थान दिए हुए थे, उनके जो सपोर्ट करते थे, उन लोगों से राब्ता किया गया था, तो देखा है कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उन लोग आए नहीं, मतलब मजलिस में वो लोग आए नहीं। तो फिर बाद में ये पता चला कि उन लोगों ने फ़ोन के ज़रिए से किसी से कहा कि हम लोगों को से गलती हो गई है, हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। और ख़ास तौर से जिन लोगों ने उन लोगों को जगह दी थी वो लोग तो यहाँ पर हाजिर ही नहीं हुए और अपना फ़ोन भी सब लोगों ने बंद करके रखा। बहरहाल माशाल्लाह वो मजलिस बहुत ही कामयाब रही और हम लोग जो है ना उलमा अहले सुन्नत बहुत ही कसीर तादाद में वहाँ पर जमा थे। लेकिन वहाँ पर ऑन द स्पॉट एक जो है ना फ़ैसला लिया गया। वो फ़ैसला यूँ कि वो लोग चूँकि अकायदे बातिला यानी गलत अक़ीदे का जो प्रचार कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है 10-20-50 लोग उन लोगों के जहन में कुछ ना कुछ गलत डाला ही होगा। तो ये गलत डाला ही होगा। तो अब उन 10-20-50 लोगों की वजह से आगे जा कर के फिर भी और परेशानी हो सकती है। और ख़ास तौर से वो 10-20-50 लोग जो है उन लोगों के ईमान के हवाले से हमें बहुत ही कलक है, परेशानी है। हो सकता है उन लोगों के जहन में कोई गलत बात डल गई हो, गलत बात आ गई हो, गलत अक़ीदा उन लोगों के अंदर आ गई हो, जिसकी वजह से उनके ईमान को ख़तरा हो। तो इसी वजह से हम इस इलाके के उलमा मिल कर के उन लोगों की गलत फहमी को दूर करने और जमात अहले सुन्नत के जो सही अक़ाइद है और कुरान और हदीस से जो साबित है, इन अक़ाइद को आवाम तक पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस करने की सोच रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर हाजिर थे, सारे उलमा हाजिर थे, बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे लोग चले भी गए हैं, अभी हम सिर्फ 2-4 लोग यहाँ पर पड़े हैं। बहरकैफ तो अब
डेट हम लोगों का उसी वक्त फिक्स हो गया था कि 15 जनवरी को दिन के समय 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक हमारा एक सेशन होगा, यानी कॉन्फ्रेंस का, जिसमें बड़े बड़े उलमा आएंगे और ख़ास तौर से मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद हुसैन सिमनानी दक्षिण दिनाजपुर, वो भी यहाँ पर हाजिर होंगे। और मुनाज़िर अहले सुन्नत फ़क़ीहुन नफ्स हुज़ूर मुफ्ती मतीउर रहमान साहब क़िबला भी यहाँ पर क्या कहते हैं हाजिर रहेंगे सरपरस्त के तौर पर। और इन दोनों हजरात की तकरीर होगी। इलाके के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो यहाँ पर आकर के अपने सवाल का, अपने प्रश्न का जवाब हासिल कर सकते हैं। हमें खुला, हमारी तरफ से खुली इजाज़त है। कोई भी आपका प्रश्न हो ईमान और अक़ीदे के हवाले से, कोई भी आपकी जो है ना क्यूरी हो, कोई भी आपकी जो है ना जिज्ञासा हो, चाहत हो पूछने की, आप वेलकम है। आप आइए हमारे उस कॉन्फ्रेंस में और अपने अंदर जो भी आपके अंदर पूछने की जो है ना वो चाहत है वो पूछिए और अपना ज्ञान लेके जाइए, अपने अक़ीदे की हिफाजत कीजिए और अपने अक़ीदे की सलामती को लेकर के जाइए। इसी सिलसिले में हम लोगों की एक डेट फिक्स हो गई है। 15 जनवरी को हम लोग यहाँ पर 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक एक सेशन करेंगे सवाल व जवाब का। और जमात अहले सुन्नत के जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती फ़िरका वही फ़िरका है, मा अना अलैहि व असहाबी, मैं और मेरे असहाब यानी सहाबे किराम जिस पर हैं वही हक़ फ़िरका है और वही फ़िरका जन्नत में जाएगा। तो उसी मा अना अलैहि जो फ़िरका है, जिसको हम लोग जमात अहले सुन्नत से ताबीर करते हैं, वो जमात अहले सुन्नत के अक़ाइद क्या है और कौन वो हक़ फ़िरका, उसके अक़ाइद क्या, कुरान व साबित से कुरान व साबित से साबित है, कुरान और हदीस से हम लोग साबित करेंगे उसी सेशन में, उसी इजलास में, उसी कॉन्फ्रेंस में। इसलिए हम लोगों ने ये इक़दाम किया है, हम लोगों ने ये पेशकदमी की है कि ख़ास तौर से जो राजबारी का इलाका है, ये जो 10, 12, 15 गाँव हैं, आप लोग सारे लोग जितने भी मुसलमान भाई हैं सारे लोग उस कॉन्फ्रेंस में हाजिर हों और अपने सवालात का जवाब ले जाएं, अपने ईमान की हिफाजत करें। और ऐसे लोग जो गलत अक़ीदे फैलाते हैं, इनको जहाँ कहीं भी आप पाए उनको भगाएं, उनको अपने यहाँ स्थान ना दे और अपने यहाँ उनको बसने ना दे, वरना खुदा ना खास्ता आज आप बच जाएंगे, कल आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे, आपकी नस्ल की नस्ल ईमान की नेमत से हाथ धो बैठे। हम ये नहीं चाहते। हम उलमा की ज़िम्मेदारी है कि हम आपको सही चीज़ आपके सामने रखे, सही चीज़ इस्लाम की सही बातें आपको पहुँचाए, सही अक़ीदा आपके सामने रखे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज बैठे थे और हमारी मीटिंग हुई। माशाल्लाह हमारा 15 तारीख का इंतज़ार है, 15 तारीख को आपका भी इंतज़ार है। आप आइए, हम लोग भी आएंगे, हमारे उलमा भी आएंगे और जिसको जो कुछ पूछना हो पूछ के जाइएगा, जवाब लेके जाएगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। এরপরে আমাদের হিউম্যানিটি চ্যারিটেবল ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে কিছু বাংলাতেই বলার জন্য অনুরোধ করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের বিগত 15 দিন আগে আমরা জানতে পারি, আমাদের কিছু মৌলানা সাহেব জানতে পারেন যে গোপনীয় কিছু রাজবাড়ি গেটে ক্লাস হচ্ছে, যেই ক্লাসে আমাদের সুন্নি জামাতের কিছু ছেলেপেলেদের, শিক্ষিত মাস্টার, শিক্ষিত বন্ধুদেরকে ঈমান এবং আকীদাকে নষ্ট করার জন্য কিছু দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে 2-4 জন ওয়াহাবি টিচার এসে আমাদের মধ্যে ঈমান আকীদা নষ্ট করার চেষ্টা করছিল। সেটা জানার পর আমাদের 2-1 জন মৌলানা সাহেব সুন্নি জামাতের ইনারাও ক্লাসে যান এবং যায় বুঝতে পারেন যে ইনারা কিছু ভুল বার্তা দিচ্ছে, আমাদের সমাজে শিক্ষিত ছেলেদেরকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে, ঈমান আকীদা নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এটারকে আমরা সঠিক বার্তা দেওয়ার জন্য আমরা আগামী 15ই জানুয়ারি রবিবার সকাল 10টা হইতে জোহরের নামাজের আগ পর্যন্ত একটি কনফারেন্সের আয়োজন করেছি। উক্ত কনফারেন্সে আপনাদের সমস্ত গ্রামবাসী মুসলমান ভাইদেরকে এই প্রোগ্রামে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আপনারা সবাই আসবেন এবং সঠিক ঈমানের আকীদা শুনে যাবেন এবং কিছু প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করবেন, সমস্ত কিছুর সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বাদ দাও।
जो सब इस वीडियो को देख रहे हो आप लोग, आप तमामों से गुजारिश है इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।